हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए नेक्स्ट लेसन ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी रिटन बाय जेम्स हैरियट। मैं सुरेंद्र कुमार, लेक्चरर इन इंग्लिश, इस लेसन के एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत करता हूं। चलिए इस सेशन को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये लेसन हमें क्या कहता है। तो सबसे पहले राइटर के बारे में जान लीजिए। जेम्स एल्फ्रेड राइट, OBEFRCVs। तो ये इनका पूरा नाम है, लेकिन आपको इतने लंबे नाम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जेम्स एल्फ्रेड राइट आप याद करें। पेन नेम इनका था जेम्स हैरियट और इनका जो टाइम है 1916 से 1995। एक ब्रिटिश वेटरनरी सर्जन है और राइटर हुए, और बेस्ट नोन फॉर राइटिंग ए सीरीज ऑफ 8 बुक्स सेट इन द 1930s एंड 1950s के, ये उससे फेमस हुए थे। इनकी जो ज़्यादातर बुक्स हैं वो ऑटोबायोग्राफिकल नेचर के हैं, यानी जो इनकी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं वो रियल इवेंट्स और रियल पीपल को लेकर हैं। अब प्रेजेंट स्टोरी के बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे कि ये वास्तव में ही वो रियल स्टोरी है या उन्होंने स्टोरी को बनाया है, बट अगर इसके जो कैरेक्टर हैं वो रियल भी होंगे तब भी स्टोरी के बहुत घटनाक्रम को जो है एक नए सिरे से लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस लेसन में आपके लिए स्टोरी लाइन क्या है। ये कहानी एक डॉग की है जिसका नाम ट्रिकी है। किसकी कहानी है? एक डॉग की कहानी है जिसका नाम ट्रिकी है। और ये कहानी एक ऐसी मालकिन की है जो बहुत ओवर पोजेसिव है, यानी वो अपने कुत्ते को बहुत ज़्यादा चाहती है, हद से ज़्यादा चाहती है। और ये कहानी एक सच्चे वेटरनरी सर्जन की है जो एक ओवरफेड एनिमल को डायग्नोज करता है। और ये स्टोरी इस बारे में भी है कि हमें अपने पेट्स का, अपने पेट एनिमल्स का कैसे केयर करना चाहिए। यानी इस कहानी में ट्रिकी को हम देखेंगे, ट्रिकी के बारे में जानेंगे, ट्रिकी की हैबिट्स को हम नोटिस करेंगे, हम मिसिस पंफरे के एटीट्यूड को देखेंगे, उसकी बातों को देखेंगे, और इसमें हम जेम्स हैरियट को, जो कि नरेटर हैं इस कहानी के, जो खुद एक वेटरनरी सर्जन है, उनके नज़रिए से भी देखेंगे कि वो किस तरह से एक ऐसे एनिमल को जिसने बहुत ज़्यादा खाया है उसका इलाज करते हैं। और ये कहानी उसके साथ हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपने पेट्स की टेक केयर कैसे करनी चाहिए, यानी इतनी बातें हम सीखेंगे इसमें। तो चलिए सबसे पहले हम ट्रिकी से शुरू करते हैं। तो राइटर ने ट्रिकी की ना बहुत बढ़िया डिस्क्रिप्शन दी है। क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या क्या बताया ट्रिकी के बारे में? ह्यूजली फैट, बहुत मोटा, लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज विद ए लेग एट ईच कॉर्नर, यानी उसके जो मांस था वो लटक रहा था, ऐसे लग जैसे उसकी टांगें निकल आई। और हिज आइज ब्लड शॉट, यानी आंखें लाल, रूमी, स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, और उसकी आंखों पर ऐसे लगता था जैसे वो सामने की तरफ घूर रहा हो। हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसकी जीभ जो है अपने जॉज से बाहर निकली होती थी। तो स्टूडेंट्स, ये जो 3 लाइनों की जो डिस्क्रिप्शन राइटर ने दी है ये बहुत खूबसूरत डिस्क्रिप्शन है। इस डिस्क्रिप्शन को देख के आप क्या कहेंगे एक डॉग के बारे में? कैसी पिक्चर आपके दिमाग में आनी चाहिए? स्मार्ट लुकिंग डॉग या एक लेजी काइंड ऑफ डॉग? ये आपको अपने आप अपने कॉमन सेंस को लगाते हुए अंदाज़ा लगाना है। तो अब बात करते हैं हाउ मिसिस पंफरे डेल्ट ट्रिकी। तो मिसिस पंफरे की एक्सप्लेनेशन क्या है? He was so listless, he seemed to have no energy. He must be suffering from malnutrition. Malnutrition means, कहता है मुझे बहुत कमज़ोर, बहुत थका हुआ, ऐसे लगता है जैसे इसमें कोई एनर्जी ही ना हो। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या लगा? पहली पिक्चर राइटर ने हमें ट्रिकी के बारे में बताई, ह्यूजली फैट, और मिसिस पंफरे कहती हैं कि लिस्टलेस है, एनर्जी नहीं है, जैसे लगता है जैसे मल न्यूट्रिशन हो,
जैसे उसकी माल न्यूट्रिशन होता है, जैसे उसको कोई न्यूट्रिशेंट ना मिलते हो। तो अब उसने क्या किया, शी गेव हिम लिटल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स। देखिए मील्स तो जो प्रॉपर देने ही है, सुबह दोपहर शाम के जो देने हो तो देने ही है, उनके बीच में भी उसने एक्स्ट्रा देना शुरू कर दिया। क्या क्या, सम माल्ट, कोड लीवर ऑयल, एक विशेष मछली का तेल होता है जो विटामिन से भरा हुआ होता है। ए बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट, रात को हॉर्लिक्स भी देना। ओनली दिस मच, नथिंग मोर। कहते बस मैं तो इतना ही एक्स्ट्रा देती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं देती। और जब राइटर पूछते हैं, अच्छा व्हाट्स अबाउट स्वीट्स, मिस्टर हैरियट आस्क्ड मिसेस पेम्फ्रे इफ शी हैड कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स। अब रिप्लाई देखिए क्या है, ओ आई डिड फॉर ए बिट बट ही सीम टू बी सो वीक, आई हैड टू रेलेंट, ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम। मतलब ऐसा होता है ना, जैसे एक जिद्दी बच्चा कुछ भी आपको लगे यार उसकी शक्ल देख के अरे बेचारा है, इसको तो मुझे एक टॉफ़ी और एक्स्ट्रा दे देनी चाहिए, चाहे उसके दांतों में कितने कीड़े क्यों ना लगे हुए हों। सेम कंडीशन इज एयर। कहता मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे लगता था कि जैसे बहुत कमज़ोर हो गया बेचारा, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती थी। और कहते इसे क्रीम केक चॉकलेट तो बहुत पसंद है तो मैं रिफ्यूज़ नहीं कर पाती, यानी वो उसे बहुत मीठा साथ में खिला रही है। तो मिस्टर हैरियट केम टू नो दैट ग्रीड इज़ द ओनली प्रॉब्लम विथ ट्रिकी। अब मिस्टर हैरियट ने बिल्कुल क्लियर कट समझ गए कि मिसेस पेम्फ्रे इतना ज़्यादा इस डॉग को खाने को दे रही हैं कि ज़रूर ये कुत्ता जो है, जो ये डॉग है ट्रिकी, ये इसमें ग्रीड है, ये हर टाइम जब भी खाना ऑफर किया जाता है वो खा लेता है। यानी इस डॉग, ग्रीड का मतलब क्या हुआ कि इसे भूख है या नहीं है, ये हर टाइम जब भी खाना ऑफर होता है उसे खा लेता है। तो मिस्टर हैरियट को जो उसका रियल प्रॉब्लम है वो पता चल जाता है। अब फिर उन्होंने आगे पूछ लिया, अच्छा चलो बताओ इसकी एक्सरसाइजेस के बारे में बताओ। तो क्या कहती हैं, वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। कहता थोड़ा बहुत मेरे साथ घूम लेता है, बट रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज इज़ नॉट डन एज द गार्डनर इज इल। कहता मेरा जो माली है जो इसको एक्सरसाइज कराता है रिंग थ्रोइंग की, वो बीमार है इसलिए वो एक्सरसाइज नहीं हो रही है। यानी डाइट बहुत ज़्यादा खा रहा है और एक्सरसाइज के नाम पे कुछ नहीं कर रहा। स्टूडेंट्स, इंसानों के साथ भी लगभग ऐसा ही है। अगर वो एक्सरसाइज ना करें और हर टाइम खाते रहें तो उनकी हालत भी लगभग जो है ट्रिकी जैसी ही हो जाती है। तो अब इस जो पीछे का हमने डिस्कशन किया उसकी समरी क्या निकल के आई, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक, ट्रिकी ईट्स ए लॉट एंड ऑल टाइम्स। ट्रिकी बहुत खाता है और हर टाइम खाता है, वो रुकता ही नहीं है, जब भी दोगे तभी खा लेगा। नंबर दो, ही डज नॉट टेक एक्सरसाइजेस, और वो एक्सरसाइजेस भी नहीं करता है। तो ये हमारा डिस्कशन है, अभी तक हमने जितना किया। और एक डिस्कशन की जो बात थी कि मिस्टर हैरियट समझ गए थे ट्रिकी की प्रॉब्लम क्या है। अब मिस्टर हैरियट ने वार्निंग दी मिसिस पेम्फ्रे को कि टू कट डाउन हिज डाइट, कि इसकी डाइट काट दो, एंड गिव हिम प्रॉपर एक्सरसाइजेस, और उसे प्रॉपर एक्सरसाइजेस दो। यानी डाइट कम करो और एक्सरसाइजेस दो, एक्सरसाइजेस करवाओ इससे, और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस करवाओ। चलिए आगे देखते हैं। ट्रिकी टेकन इल, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और ट्रिकी बीमार हो गया जैसा कि मिस्टर हैरियट को एक्सपेक्टेशन थी। तो द वेट वॉज कॉल्ड इन एज ट्रिकी रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग। अब एक स्टेज ऐसी आ गई जहां पर ट्रिकी ने खाना बंद कर दिया। बिसाइड्स इट हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, उसके साथ साथ उल्टियां भी उसने करनी शुरू कर दी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग एंड पेंटिंग, सारा दिन पड़ा रहता। रग होता है एक बिछोना जो नीचे बिछा रखा था, एंड पेंटिंग, और हांफता रहता। नॉट गोइंग फॉर ए वॉक एंड डिड नथिंग, ना वॉक पे जा रहा था ना गर्दन उठा रहा था। मतलब कुल मिलाकर ट्रिकी बुरी तरह से बीमार हो चला था। अब मिस्टर हैरियट की प्लानिंग क्या थी
ही हैड प्लान्ड एवरीथिंग इन एडवांस। मिस्टर हैरियट को पता लग गया था कि ट्रिकी बहुत जल्दी बीमार होने वाला है और उसकी सेवाओं की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो उन्होंने पहले ही प्लान कर लिया था और केवल ट्रिकी का एक ही इलाज था कि इस घर से उसे दूर कर दिया जाए। द ओनली रेमेडी वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड। अब स्टूडेंट्स आप ये बताओ, उसको उसके घर से क्यों निकाला जाए, क्यों बाहर भेजा जाए उस घर से? क्योंकि उसकी जो मालकिन थी वो उसको बहुत ज़्यादा चाहती थी और वो उसे हर बार कुछ ना कुछ खाने को देती रहती थी। तो ऐसे लगता था जैसे ना ये इतना खाता रहेगा, इतना खाता रहेगा और इसमें और जान आएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। और अल्टीमेटली क्या हुआ, ट्रिकी बीमार हुआ, उसे वोमिटिंग शुरू हो गई, वो सारा दिन हांफता रहता, वो गर्दन नहीं उठाता। तो मिस्टर हैरियट को लगा कि अब इसे इस घर से कुछ दिन के लिए बाहर लेकर जाना ज़रूरी होगा। लेकिन क्या मिसिस पम्फ्रे उसको भेजेंगी? नॉट पॉसिबल। तो कुछ ना कुछ उसे करना पड़ेगा। तो उसने क्या सजेस्ट किया, ट्रिकी बी हॉस्पिटलाइज्ड, कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट। फोर्टनाइट क्या होता है? 15 दिन। फोर्टनाइट क्या होता है? 15 दिन। स्पेलिंग भी याद करनी है। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और कहते हैं 15 दिन इसे ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। एंड ही मूव टू हिज कार कैरिंग द डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट। कहते हैं इससे पहले कोई कुछ बोलता, उन्होंने डॉग को ब्लैंकेट में रैप किया, लपेटा, गोदी में उठाया और कार की ओर चल पड़े। अब देखिए रईसी, डॉग की रईसी दिखाते हैं अब आपको इस स्लाइड के अंदर। आप प्रेपरेशंस देखिए डिपार्चर की। कहाँ डिपार्चर? मिस्टर हैरियट डॉग को लेकर जा रहे हैं और जो मिसिस पम्फ्रे का सारा स्टाफ रश्ड इन एंड आउट, सब दौड़ रहे थे, अंदर आना बाहर जाना, क्या क्या करने। ब्रॉट हिज डे बेड, नाइट बेड, दिन का बिछौना, रात का अलग। फेवरेट कुशंस, उसके जो तकिए थे कुशंस थे। टॉयज, रबड़ रिंग्स, ब्रेकफास्ट का बाउल अलग, लंच का बाउल अलग, सपर बाउल अलग, यानी ब्रेकफास्ट अलग बाउल में करता था, लंच अलग में करता था, डिनर अलग में करता था। अब राइटर क्या कमेंट कहते हैं, ही मूव्ड विदाउट दीज थिंग्स एंड सॉ दैट एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स। और वो इन्हीं चीज़ों के बिना जाना चाहते थे और उन्हें पता था कि सभी की आंखों में आंसू थे, यानी इतना लाडला था। तो ऐसे हालात में आप समझिए, क्या वो अपनी लाइफ नेचुरल जी रहा था? अगर उसका लालच वो छोड़ दे तो ठीक है, लेकिन अगर लालच ना छोड़े तो वही हालत यहाँ पर इसकी थी। अब ट्रिकी एट अ न्यू प्लेस। अब मिस्टर हैरियट उसे अपनी सर्जरी में ले आए, यानी सर्जरी होती है जहाँ पर कुत्तों का इलाज हो रहा था मिस्टर हैरियट का, तो वो वहाँ पर उसको ले आते, एक नए प्लेस पर आ गए। अब देखिए नए प्लेस पर क्या हुआ। द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज राउंड हिम, जो वहाँ पर और बहुत सारे कुत्ते थे वो उसके चारों तरफ घूम गए। बट ट्रिकी वॉज मोशनलेस, लेकिन ट्रिकी हिल नहीं रहा था। द अदर डॉग्स फाउंड ट्रिकी अनइंटरेस्टिंग। कहते यार बकवास, अनइंटरेस्टिंग, क्योंकि उसने उनको देख कर ना पूछ हिलाई ना उसने गर्दन उठाई, तो उन्होंने सोचा यार बेकार, चल छोड़ो। सो इग्नोर्ड हिम, और उसे इग्नोर कर दिया उन्होंने। तो पहले 2 दिन वहां पर उसके कैसे रहे, अब ये जानिए। फॉर 2 days नो फूड वॉज गिवन टू हिम। अन्न का एक दाना भी नहीं दिया। नो फूड, केवल क्या दिया? प्लेंटी ऑफ वाटर, पीने के लिए बहुत सारा पानी दिया। एट द एंड ऑफ सेकेंड डे ही स्टार्टेड शोइंग सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। और जब दूसरा दिन ख़त्म हुआ, जब उसके पेट को रिलैक्स हुआ, तब उसने अपनी आसपास देखना शुरू किया, गर्दन उठानी शुरू की, यानी उसको ये देखने लगा कि मैं अब कहाँ हूँ। इंटरेस्ट हुआ उसका वहाँ। और 3rd डे ऑनवर्ड्स क्या हुआ, अब ये जानने की कोशिश करते हैं। ऑन द 3rd डे ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। अब जब उसे डॉग्स की आवाज़ आने लगी तो वो उठने लगा। ही केम आउट, बाहर आया, वॉज इमीडिएटली सराउंडेड बाई जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स। और जैसे ही वो बाहर आया वैसे ही उसको
जो और उसके साथियों ने घेर लिया। दे रोल्ड हिम डाउन एंड थॉरोली इंस्पेक्टेड हिम। उन्होंने उसे नीचे गिरा लिया और उसका इंस्पेक्शन किया, उसको सूंघा, उसकी जजमेंट की सारी। ट्रिकी फॉलोड देम इन द गार्डन, और ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे फिर बाग में गया। ही वॉज रोलिंग विद हिज सरप्लस फैट, और उसका फैट इतना ज़्यादा था तो उसके साथ वो लुढ़क, जैसे लग रहा था जैसे वो लुढ़कता हुआ जा रहा हो। अब उसकी ईटिंग हैबिट्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर। फूड वॉज सर्व्ड एट ए पर्टिकुलर टाइम, यानी अब देखिए मिसिस पंफरे के घर पे फूड एनी टाइम दिया जा रहा था, एनी टाइम। 3 टाइम तो था ही, और उन 3 टाइम के बीच में फिर 3 टाइम उसको फूड मिल रहा था, यानी दिन में 6 बार खाना कम से कम ले रहा था वो। यहाँ पर फूड वॉज सर्व्ड एट ए पर्टिकुलर टाइम। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और कुत्ते बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हुए खाते हैं, रश होता था उनका खाने का। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड, कहता अगर तू पीछे रह गया तो दूसरा तेरा खाना खा जाएगा। हर कुत्ते को पता थी ये बात। ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, और हर एक को अपने मील के आखिरी हिस्से के लिए संघर्ष करना पड़ता था। ये इनकी नेचुरल पावर होती है। उस नेचुरल पावर को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है कि डॉग्स ऐसे ही खाते हैं और उन्हें उसी नेचुरल एनवायरनमेंट से खाने देना चाहिए। तो अब ट्रिकी को पहला मील कैसे मिला यहाँ पर मिस्टर हैरियट के पास आकर। देयर वॉज नो एक्स्ट्रा बॉल फॉर ट्रिकी, कुछ भी नहीं था एक्स्ट्रा बॉल, वहाँ तो तीनों अलग अलग थे, यहाँ एक भी एक्स्ट्रा बॉल नहीं था। सो ही मूव्ड कैजुअली एंड लिस्ट 1 or 2 balls, कभी एक को चाटा कभी दूसरे को चाटा, बस। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट फॉर हिम, उसके लिए भी एक बॉल अलग से रख दिया। एंड नाउ ही वॉज जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, यानी अब वो अपने खाने के लिए मेहनत कर रहा था, अपने खाने के लिए दौड़ रहा था। जॉसलिंग माने कुश्ती करनी पड़ रही थी अपने खाने के बॉल तक पहुंचने के लिए। तो अब कोई मेडिकल ट्रीटमेंट उसको नहीं दिया गया था, केवल पहले 2 दिन पानी दिया गया। तीसरे दिन जब उसने गर्दन उठानी शुरू की तब उसको उस दिन शाम से खाना दिया गया। तो ही रेन ऑल डे विद द डॉग्स, अब वो सारा दिन दौड़ता कुत्तों के साथ। ज्वाइंड देम इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, स्क्रिमेजेस होता है जिस तरह कुत्ते आपस में खेल रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, गुर गुर कर रहे होते हैं, तो वैसे ही उनके साथ मतलब सारा दिन बिजी रहता, सारा दिन खेलता, सारा दिन उनके साथ जो है उसका कुश्ती चलती रहती। स्लोली ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और धीरे धीरे वहाँ के जितने भी डॉग्स थे सर्जरी के, उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। अब यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन मिसिस पंफरे का क्या करें। मिसिस पंफरे बहुत एंशियस थी, बहुत उत्सुक थी। वो कई दर्जन बार कॉल किया करती, हर दिन 10-12 कॉल करती थी और लेटेस्ट अपडेट लेने की कोशिश करती थी। और राइटर क्या कहते हैं कि मैंने उसकी क्वेरीज का कभी जवाब नहीं दिया। क्या क्या कि उसके कुशन चेंज कर दिए नहीं कर दिए, उसको बेड दिया नहीं दिया, खाना दे दिया नहीं दे दिया, और बाकी चीज़ें जो थी, कहता मैंने कभी उनके उन बातों का जवाब नहीं दिया। और ये सिर्फ यही बताया कि वो खतरे से बाहर है, और कन्वेल्सिंग लास्ट वर्ड है ये, कन्वेल्सिंग, वो ठीक हो रहा है। बीमारी के बाद जब ठीक होने की प्रक्रिया है, स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया है, उसे इंग्लिश में कन्वेल्सिंग कहते हैं। तो ही इज कन्वेल्सिंग, वो अब ठीक हो रहा है धीरे धीरे करके। तो कहता केवल मिसिस पंफरे को इतना ही बताया गया, इससे ज़्यादा नहीं बताया गया। अब तो मिसिस पंफरे स्टार्टेड सेंडिंग 2 dozen फ्रेश एग्स। अब देखिए सर्जरी के अंदर भी 2 दर्जन अंडे, ताज़ा अंडे हर दिन उसकी ताकत के लिए भेजने लगी। बॉटल्स ऑफ वाइन, उसके ब्लड को एनरिच करने के लिए। ट्रिकी रिमेन्ड एट द सर्जरी फॉर 15 days, और 15 दिन तक, मतलब ये लगा लो 10 दिन भी कम से कम, उसने 2 दर्जन अंडे, बॉटल ऑफ वाइन, सब कुछ उसने भेजा वहाँ पे,
ताकि ट्रिकी और ज़्यादा हेल्दी हष्ट पुष्ट हो जाए। अब नरेटर का यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आएगा कि टेम्पटेशन था ट्रिकी को वहाँ पर रखना। टेम्पटेशन का मतलब कहता है एक लालच हमारे मन में भी आ रहा था कि हम ट्रिकी को यार परमानेंट गेस्ट रखते हैं। आपका ही बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस लेसन का कि ट्रिकी को वहाँ पर परमानेंट गेस्ट क्यों रखा जाए। तो उसके लिए जान लेते हैं क्यों रखा जाए। नरेटर कहते हैं कि ही एंड हिज पार्टनर्स हैड 2 eggs ईच फॉर द ब्रेकफास्ट। 12 अंडे जो आते थे, नरेटर कहते हैं कि मैं और कहता मेरा जो पार्टनर था, हम 2 अंडे ब्रेकफास्ट में लेते थे। 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। वाइन भी हम पीते थे क्योंकि डॉग को तो दे ही नहीं रहे थे वो कुछ भी, और ना ही उनको देना था क्योंकि डॉग की प्रॉब्लम ओवर ईटिंग थी ऑलरेडी ही। एंड ब्रांडी इन द इवनिंग, ब्रांडी भी आती थी कहता रात को वो भी लेते थे। सो कीपिंग ट्रिकी एट द सर्जरी एज ए परमानेंट गेस्ट वाज ए टेम्पटेशन। कहता ऐसा लगता था जैसे बस इसको परमानेंट रखें और हम मिसिस पंफरी की भेजी चीज़ों का आनंद लें। लेकिन मिस्टर हैरियट ने इन्फॉर्म किया कि आपका जो डॉग है रिकवर कर चुका है एंड अवेटेड कलेक्शन, आप आकर उसे ले जाइए। कहता मैंने तो इतना ही कहा था। विद इन मिनट्स मिसिस पेम्फ्रे अराइव्ड देयर एंड आस्क्ड, ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर? ओ मिस्टर हैरियट, प्लीज टेल मी, इज ही रियली बेटर? क्या वो वास्तव में बहुत ठीक हो गया? यस, ही इज फाइन। In 2 weeks time, Tricky had been transformed into a leash. एक्टिव हो गया था, लीश हो गया था, हार्ड मसल्ड एनिमल, और उसकी मसल भी हार्ड हो गए थे। तो लव ऑफ ट्रिकी टू मिसिस पंफ्रे। ओह, जैसे ही ट्रिकी ने मिसिस पंफ्रे को देखा तो बस, तो टुक ऑफ ए बिग लीप एंड सेल्ड इनटू मिसिस पंफ्रेज लैप। उनकी गोदी में जाकर बैठ गया, उनके चेहरे को लिस्ट कर रहा था, बार कर रहा था। यानी अब वो अपने मालकिन से पूरा जो लाड, वो 15 दिन दूर रहने का तो सारा आज के दिन ही दिखाना चाह रहा था। तो मिसिस पंफ्रे ने थैंक्स कहा मिस्टर हैरियट को, और उसका जो सारा जो सामान था, कुशन, कोट, बॉल्स, बैट्स, टॉय, सब कुछ वो ले आए। और ये सारी चीज़ें, राइटर लिखते हैं, नन ऑफ द अबव थिंग्स वर यूज्ड। कहता हमने इनमें से एक भी वस्तु का इस डॉग के लिए इस्तेमाल नहीं किया। और मिसिस पंफ्रे की आइज, आंखों में आंसू थे, हर लिप्स वर ट्रेमलिंग। शी क्राइड, ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज ए ट्रम्फ ऑफ सर्जरी। तो ये तो मिस्टर हैरियट आपने कमाल ही कर दिया, आपने इस ऐसी बढ़िया सर्जरी की इसकी, तो अब एकदम ये बदल गया है। तो स्टूडेंट्स, हमारा लेसन यही ख़त्म होता है, लेकिन हम लोगों के लिए भी कुछ लेसन है। क्या लेसन है? देखिए, अ डॉग इज ट्रीटेड विदाउट मेडिसिन्स। पूरे लेसन में आपको कहीं भी किसी मेडिसिन का जिक्र नहीं होगा कि इस डॉग को ये मेडिसिन दी, ये दी, ये दी, है ना। तो ये चीज़ हमें क्या सिखा रही है? ये खाने पीने को लेकर हमें सचेत करना चाहता है यहाँ पर कि आप अपने डॉग्स को तो, या अपने पेट एनिमल्स की तो केयर करें ही ऐसे ही, आप अपनी केयर भी ऐसे ही कर सकते हैं। आप उतना ही खाएं जितना आवश्यक हो। हमें मेडिसिन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। एवरी टाइम हमें मेडिसिन्स की ज़रूरत नहीं है। हम ये नहीं कि हम पागल हैं कि हम मेडिसिन्स ले जाएं। जुकाम हुआ तो दवाई ले ली, और बाई बनी तो दवाई ले ली, ये हुआ तो दवाई ले ली। तो मेडिसिन्स का जो यूज़ है वो कम से कम होना चाहिए। वाई आर वी टेकन इल? और ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए, हम बीमार क्यों पड़ते हैं? अब आप ये भी कह सकते हैं सर ये शौक थोड़ी है बीमार होने का, ये तो हो जाते हैं। लेकिन कभी जब आप बीमार पड़ते हैं तो अपने पिछले कुछ दिनों के रूटीन को ज़रूर आपको ऑब्ज़र्व करना चाहिए। ख़ास तौर पे जुखाम वाले पीरियड में, जब आपको जुखाम होता है, ठंड लगती है, या जब बुखार हो जाता है, तो आप अपने पिछले कुछ दिनों को रिवाइंड करें अपने अंदर। सोचिए आपने ऐसी कौन सी हरकत की जिसकी वजह से आपकी बॉडी की जो
जो थोड़ा सा सिस्टम जो है वो गड़बड़ हुआ। डू वी हैव रियल प्रॉब्लम्स और दे आर जस्ट एन इल्यूजन क्रिएटेड बाय आवर माइंड। कई बार हम बीमार नहीं होते, लेकिन हम कई बार दूसरों को दिखाने के लिए बीमार हो जाते हैं। ख़ास तौर पे बच्चा जब स्कूल नहीं जाना हो, आज तो मेरा पेट दुख रहा है ना, बहुत बार ऐसा भी होता है। डू वी एवर एबल टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ आवर फिजिक। और क्या हम कभी अपने शरीर को समझने का प्रयास करेंगे। इस कहानी से आप एक विचार अपने अंदर ये डालिए कि आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कंपेयर करें डॉग से, ट्रिकी से, मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी बॉडी को लेकर ज़रूर सोचें कि क्या आपको सूट करता है, खाना कौन सा नहीं करता है, आप क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं, कितना खाते हैं, ये भी हमारा पार्ट है। खाना चाहे कहीं से भी खाएं, लेकिन वो जाना आपके पेट में है, तो आप अपने पेट के हेल्थ के लिए उस खाने को मिनिमम करें, ग्रीडी ना हो। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेसन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस सेशन। लेट्स होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू एवरीवन।